नागौर का किला राजस्थान के नागौर शहर में बना एक बेहतरीन किला है। इतिहास के अनुसार ऐसा बताया जाता है कि इस किले का निर्माण 4वीं शताब्दी में नागवंशी शासकों द्वारा करवाया गया था। इस किले का परिसर इतना विशाल है कि इसके भीतर बगीचे, कई शानदार महल, मंदिर और आकर्षक फव्वारे बने हुए हैं। 2009 में इस किले को यूनेस्को द्वारा अवार्ड ऑफ एक्सीलेंस से पुरस्कृत भी किया गया था। 4वीं शताब्दी में बना यह किला ऊंची ऊंची दीवारों और एक विशाल परिसर के लिए बेहद प्रसिद्ध है। ऐसा भी कहा जाता है कि जब पुराने समय में युद्ध के दौरान तोप से गोले दागे जाते थे तो तोप के गोले किले की दीवारों को क्षति पहुंचाए बिना ऊपर से निकलकर दुश्मनों पर जा गिरते थे। नागवंशियों द्वारा बना ये नागौर का किला मिट्टी से बनाया गया था। जैसे कि उस वक्त किले बनाए जाते थे, समय बदलता गया और समय के साथ साथ ये किला भी धीरे धीरे बदलता गया। ये किला कई विशाल युद्धों और विनाश का साक्षी भी है। इसके साथ ही ये किला राजस्थान का सपाट भूमि का सबसे अच्छा किला भी माना जाता है। नागौर शहर की यात्रा करने वाले पर्यटकों को ये किला इसकी अद्भुत कारीगरी और बनावट की वजह से खूब भाता है। नागौर का किला नागौर शहर का प्रमुख आकर्षण केंद्र है, जहां हर वर्ष हजारों की संख्या में पर्यटक आते हैं। अगर आप यहां जाने की सोच रहे हैं या फिर इस किले के इतिहास के बारे में और ज़्यादा जानना चाहते हैं तो हमारे इस वीडियो को अंत तक देखें। इसमें हम आपको किले के इतिहास और यहाँ जाने के सबसे अच्छे समय के बारे में जानकारी देने जा रहे हैं। अगर इस किले के इतिहास के बारे में बात करें तो यह किला हजारों साल पुराना है। इस किले को नागवंशियों द्वारा बनवाया गया था। उसके कई सालों बाद ये किला खंडहर में तब्दील हो गया। फिर बाद में शाहजहां और अकबर ने राजपूत शासनकाल में इस किले का पुनर्निर्माण करवाया था, पर इस किले का श्रेय मुख्य तौर पर नागवंशियों को ही जाता है। इस किले ने इतिहास के बहुत सारे उतार चढ़ाव देखे हैं। ऐसा भी कहा जाता है कि ये किला प्राचीन क्षत्रिय किलों में से एक है। इस किले में शाहजहां द्वारा बना मुगल गार्डन और मस्जिदों जैसी कुछ संरचनाएं आज भी अच्छी हालत में मौजूद हैं। किले में कुछ ऐसी संरचनाएं हैं जो खंडहर में तब्दील हो चुकी हैं और कुछ ऐसी संरचनाएं भी हैं जो अपने उस जमाने की साज सज्जा की खूबसूरती को बखूबी दर्शाती हैं। किले की मुख्य इमारतों में भगत सिंह पैलेस, अकबर महल, रानी महल, दीपक महल और अमर सिंह महल को रखा गया है। नागौर के इस भव्य किले में प्रवेश करने के लिए 3 मुख्य प्रवेश द्वार बने हुए हैं। पहले द्वार का नाम सरयपोल है और यही द्वार किले का मुख्य प्रवेश द्वार है। इस द्वार को किले को दुश्मनों से बचाने के लिए बनाया गया था। दूसरे द्वार का नाम बीच का पोल है, जो कि किले का मध्य द्वार है। तीसरे और अंतिम द्वार का नाम कचहरी पोल है। इस किले के भीतर कई शानदार छतरियां भी बनी हुई हैं, जो समय की खूबसूरती को आज भी बताती हैं। इस किले के भीतर सूफी संत मोइनुद्दीन चिश्ती की एक दरगाह भी बनी हुई है। इसके अलावा किले के अंदरूनी हिस्से में राजपूताना शैली में कुछ सैनिकों के सम्मान के लिए छतरियां बनी हुई हैं, जो उन सैनिकों की वीर गाथा सुनाती है। यदि आप नागौर किले की यात्रा करने की योजना बना रहे हैं तो मैं आपको बता दूं कि राजस्थान का एक रेतीला इलाका है। यहाँ भीषण गर्मी पड़ती है, इसलिए जुलाई के बाद ही यहाँ की यात्रा करें और यही समय यहाँ की यात्रा करने का सबसे सुखद समय भी माना जाता है।
नागौर किले में घूमने के लिए भारतीयों को 15 रुपये प्रति व्यक्ति और विदेशी पर्यटकों को 50 रुपये प्रति व्यक्ति प्रवेश शुल्क देना होता है। इतने भव्य किले का आनंद लेने के लिए ये शुल्क बिल्कुल ना के समान है। नागौर का किला प्रतिदिन सुबह 8:30 बजे से 1:30 बजे तक और उसके बाद 2:30 बजे से 5 बजे तक खुलता है। अगर आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, कमेंट और शेयर करें। और अगर आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें और आने वाली वीडियोस को सबसे पहले देखने के लिए बेल आइकन को प्रेस करें।